सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। मेरा नाम है ब्रिज मोहन जोशी। तो आज हम लोग 4 अगस्त के करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आए हैं। तो इसी तरह से डेली हम लोग 8 या 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लेके आएंगे। करंट अफेयर्स का सेक्शन एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए आपको चाहिए कि आप डेली डेली करंट अफेयर्स करें, ना कि एक साथ उनको कंपाइल करें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और ये 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है स्पेस एक्स डेमो 2 क्रू ड्रैगन। तो ये एक स्पेस शटल है जिसने 45 साल के बाद, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 ईयर्स के बाद अमेरिका के किसी स्पेस शटल ने सेफली वाटर पे लैंडिंग किया है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स और नासा का प्रोजेक्ट था। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती है। एलन मस्क इसके फाउंडर हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है। जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है स्पेस एक्स डेमो 2 क्रू ड्रैगन। 45 साल के बाद 1975 में पहली सक्सेसफुल लैंडिंग की थी नासा ने। तो उसने वाटर लैंडिंग की है पेनास्कोला फ्लोरिडा में और इसके अंदर 2 एस्ट्रोनॉट थे, बॉब बैगन और डॉ हर्ले। इनको आप याद रखिए, बॉब बैंकन एंड डॉ हर्ले। तो 2 महीने पहले ये स्पेस शटल स्पेस में गया था और इसने सक्सेसफुल लैंडिंग किया 3 अगस्त को। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद देखिए ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया ने जो ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी है उसमें 2 टारगेट रखे हैं। 2025 में जो टारगेट पूरे होंगे, पहला टारगेट है पूरा जो टर्नओवर है डिफेंस प्रोडक्शन में, यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में, तो उसका टर्नओवर 1,75,000 करोड़ करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, जिसमें से कि 35,000 करोड़ के हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि रक्षा उत्पादनों को भारत निर्यात करेगा। तो ये ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी 2020 की है। तो इसको भी ध्यान रखिए, इसमें ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड न्यूज़ फटाफट, जॉन ह्यूम आयरलैंड के पॉलिटिशियन है। 83 की आयु में इनकी मृत्यु हुई है और ये पहले ऐसे वर्ल्ड के पॉलिटिशियन हैं जिनको तीनों पीस प्राइज, जो फेमस पीस प्राइज है वर्ल्ड में, जैसा कि 1998 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला, उसके बाद गांधी पीस प्राइज और मार्टिन लूथर किंग प्राइज। तो ये वहाँ पर आयरलैंड के अंदर शांति वार्ता में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा और उसको हम लोग गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, तो याद रखना इनको। उसके बाद इंडियन लेपर्ड यानी कि भारतीय तेंदुआ, ठीक है ना। तेंदुआ और बाघ दोनों में फ़र्क होता है। तेंदुए के डॉट्स होते हैं, बाघ के स्ट्राइप्स होते हैं। तो जो बाघ होता है उसको पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं, तेंदुए को पैंथेरा पेड्रिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा तादाद तेंदुओं की पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो भारत का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, सॉरी जो मतलब इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, मैं इसको मिटाया तो थोड़ा गलती हो गई। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने बोला कि इस महीने के अंत तक वो इनकी गणना करेगा, यानी कि इनकी सेंसस करेगा। 2014 में पहली बार गणना हुई थी, तो उसमें अनुमान ये था कि भारत में 12,000 से 14,000 के बीच तेंदुए पाए जाते हैं। और जो तेंदुआ है उसको बाघ की ही श्रेणी में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, तेंदुए का नाम पूछ सकता है जो कि ये पैंथेरा पेड्रिस। ये पूछ सकता है कि तेंदुए की हाईएस्ट तादाद कहाँ पाई जाती है, तो वो है मध्य प्रदेश। और उसके बाद जब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट जारी करेगा तो उससे हम लोग अलग से क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अगस्त को जो कमर्शियल कोल माइनिंग होती है, यानी कि जो वाणिज्यिक कोयले का जो खनन होता है, उसमें सरकार ने 100% FDI लागू कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप पढ़ लेना। उसके बाद 6 देखिए, ई-विन, इसके फुल फॉर्म क्या देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये एक तरीके का नेटवर्क है जहाँ पर जो भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है डिजीज़ की, तो उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है कि कितनी मात्रा वैक्सीन है, उसकी सप्लाई कितनी है, उसकी शॉर्टेज कितनी है, ताकि उस पूरे डेटा को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रैक करके अगर किसी भी तरह का कोई बीमारी इस तरह की होती है तो इस नेटवर्क के थ्रू हम उसकी सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये। तो महत्वपूर्ण खबर क्या है कि भारत के अंदर 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर उन्होंने जो है इस नेटवर्क को मेंटेन कर लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ये ई-विन आता है। तो याद रखना, इसको मैं काफ़ी फटाफट कर रहा हूँ। फटाफट याद रखिए, आपको सिर्फ कीवर्ड याद करने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है हम करंट अफेयर्स में फालतू चीज़ें पढ़ते हैं तो जो मेन हमारा पॉइंट है वो छूट जाता है। उसके बाद देखिए 7th जो टॉपिक है वर्ल्ड संस्कृत डे, याद रखना 3 अगस्त को होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसको विश्व संस्कृति दिनम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पहली श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है जो कि 3 अगस्त को थी। तो वर्ल्ड संस्कृत डे 3 अगस्त। और उसके बाद फटाफट लास्ट
इंडो बांग्लादेश एनर्जी रिलेशन, यानी कि भारत बांग्लादेश जो ऊर्जा जो संबंध है उसके तहत आप देखिए 718 मेगावाट का ढाका के पास रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर नाम की जो कंपनी है रिलायंस ग्रुप की, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से, जो कि $200 मिलियन की मदद करेगा एडीबी, उसकी मदद से कंबाइंड गैस पावर प्लांट लगाएंगे। तो कंबाइंड गैस पावर प्लांट क्या होता है? इसमें स्टीम और गैस दोनों से मिलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पहले मैंने बताया स्पेस एक्स डेमो क्रू, ड्राफ्ट डिफेंस पॉलिसी, उसके बाद जॉन ह्यूम, इंडियन लेपर्ड, 100% एफडीआई इन कमर्शियल कोल, ई वैक्सीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसके बाद वर्ल्ड संस्कृत डे, और फिर इंडो बांग्लादेश एनर्जी रिलेशंस। तो इसी तरह से हम लोग बहुत शॉर्ट वीडियो के ये कैप्सूल्स आपके लिए लेके आएंगे, जो कि आपको डेली करने हैं। और ज़्यादा इसमें नहीं होगा, 8 से 10 करंट अफेयर्स की न्यूज़ होंगी। इनको फटाफट पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए, डेली करते रहिए। अगर हम एक दिन में 10 क्वेश्चंस करते हैं तो एक महीने में 300 के करीब हमारे पास क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो डेली इनको पढ़ते रहेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आने वाला है, कम से कम 40 जीएस के क्वेश्चन से 10-12 करंट अफेयर्स उसमें रहेगा। उसी तरह से एसएससी में, सीडीएस में, एनडीए में, असिस्टेंट कमांडेंट, बैंकिंग, इन सब में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी से आते रहते हैं। तो मैं इसको कैटेगराइज अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अगर मुझे फुर्सत लगेगी तो 1-2 हफ्ते में सारा का सारा कैटेगराइज करके भी आपके सामने करंट अफेयर्स के बड़े लेक्चर्स लेके आऊँगा। फिलहाल आप इसको देखिए और इनको फटाफट नोट्स बना के याद कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।